वेलकम गाइज। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक खूबसूरत यंग लड़की आधी रात में एक सुनसान सड़क से जा रही थी जिसका नाम सारा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक खूंखार जंगली आदिवासी आकर खड़ा हो जाता है जो देखने में भयंकर जान पड़ता था और उसकी हाइट भी 9 से 10 फीट तक थी। तभी अचानक सारा को गाड़ी रोकनी पड़ती है और उसकी हालत डर के मारे खराब हो जाती है। आदिवासी ने गाड़ी को पहली बार देखा था इसलिए वह हैरान परेशान हो जाता है। तभी आदिवासी की नज़र सारा पर पड़ती है तो वह भी डर जाता है और डर के मारे हथियार उठा लेता है। और वह हथियार उठाने ही वाला था तभी सारा का दोस्त नॉर्मल अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। आदिवासी दूसरी गाड़ी देखकर वहां से भाग जाता है और थोड़ी दूरी से उन्हें छुपकर देखने लगता है। अब सारा नॉर्मल को उस भयानक आदिवासी के बारे में बताती है। नॉर्मल उसे रिलैक्स होने को कहता है और उसकी बात सुनकर नॉर्मल काफी हैरान होता है। कुछ देर बाद ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पर सारा के पिता विलियम भी थे। अब सारा अपने फादर से जंगली आदिवासी के बारे में सब कुछ बताती है। विलियम सारा से कहता है कि वह सुबह उस जगह पर जाकर देखेगा। अगली सुबह विलियम सारा को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह जंगली आदिवासी देखा गया था। उनके साथ नॉर्मल भी था। तभी नॉर्मल को आदिवासी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पैरों के निशान इतने बड़े होते हैं कि विलियम समझ जाता है कि आदिवासी काफ़ी बड़े साइज का है। अब तीनों मिलकर पूरी पहाड़ी का मुआयना करने लगते हैं। अब तीनों अनुमान लगाते हैं कि आदिवासी इसी पहाड़ी पर कहीं रहता होगा। अब सारा पहाड़ी पर जाना चाहती है लेकिन विलियम उसे रोक देता है। वह कहता है कि तुम्हें आदिवासी से जान का खतरा हो सकता है, इसलिए वह कल दोबारा यहाँ पर अकेला आएगा और इस पहाड़ी की तस्वीर लेगा और फिर वह अपने दोस्तों को आदिवासी की तस्वीर दिखाएगा और उस आदिवासी को अपनी दोस्तों की मदद से शहर लेकर आएगा। अगले दिन विलियम एक हेलीकॉप्टर पर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है और उसे ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आता। अब विलियम हेलीकॉप्टर को पहाड़ी पर लैंड करा देता है और पायलट को लौट जाने को कहता है क्योंकि उसे खुद मालूम नहीं होता कि वो यहाँ पर कितने समय तक रहने वाला है। अब विलियम अपने मिशन में जुड़ जाता है। खोजते खोजते उसे एक जगह पर जली हुई लकड़ी का धुआं दिखाई देता है। अब विलियम उसकी तस्वीर लेने लगता है। तभी वहां पर वह जंगली आदिवासी आ जाता है और विलियम को तस्वीर खींचता देख उस पर प्रहार करने लगता है, लेकिन विलियम पहले ही डर कर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद आदिवासी उसे पकड़ लेता है और अपने साथ उसे अपनी गुफा में ले आता है। अब सारा और नॉर्मल उसे ढूंढने को उस पहाड़ी पर आ जाते हैं और एक जगह पर उन्हें विलियम का गिरा हुआ कैमरा दिखाई पड़ता है। कैमरे को देखकर सारा काफी घबरा जाती है क्योंकि विलियम कैमरा हमेशा अपने पास ही रखता है क्योंकि विलियम कैमरा हमेशा अपने पास ही रखता था। अब सारा को यकीन हो जाता है कि विलियम खतरे में है और आदिवासी ही उसे उठाकर ले गया होगा। अब नॉर्मल गाड़ी से बंदूक लेकर उसे ढूंढने को निकलता है और सारा को गाड़ी में ही रुकने को कहता है। कुछ देर बाद आदिवासी सारा के पास पहुंच जाता है और सारा आदिवासी को देखकर बेहोश हो जाती है। अब आदिवासी सारा को लेकर वहां से चला जाता है। नॉर्मल ने सारा की चीख सुन ली थी, वह सारा की तरफ भाग कर आता है। अब आदिवासी सारा को उठाकर गुफा में ले आता है। विलियम भी उसकी गुफा में था। आदिवासी बेहोश सारा को गुफा के अंदर एक जगह पर लेटा देता है। अब आदिवासी गुफा से बाहर चला जाता है। अब विलियम को होश आता है, वह सारा को उठाने का प्रयास करता है। अब सारा भी होश में आ जाती है। तभी आदिवासी अंदर आ पहुंचता है। उसे बोलना नहीं आता था। तभी वह आदिवासी को इशारों में बताता है कि सारा मेरी बेटी है। उसके बाद आदिवासी सारा को सूंघने लगता है। अब विलियम सारा को बताता है कि मैंने इसका नाम ईगा रखा है और यह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वहीं गुफा में ईगा ने अपनी पूर्वजों के मृत शरीर को रखा था। अब ईगा सारा को खाने को मांस देता है। उधर नॉर्मल सारा को ढूंढ रहा था। अब कुछ ही देर में रात हो जाती है। अब ईगा एक और सो जाता है। अगली सुबह नॉर्मल को दिखाया जाता है जो अभी भी सारा को ढूंढ रहा था। अब ईगा खाने की तलाश में गुफा से बाहर आ जाता है। अब सारा विलियम की दाढ़ी बनाने लगती है। तभी ईगा लौट आता है। वह सारा को इस तरह दाढ़ी बनाता देख काफी हैरान था क्योंकि उसने किसी को दाढ़ी बनाता पहली बार देखा था। अब सारा ईगा की दाढ़ी बनाने लगती है और उसे एक फूलों का गुलदस्ता देती है। अब ईगा के अंदर रोमांस जागने लगता है और वह सारा को दबोचकर अपनी हसरत पूरी करना चाहता था। अब आदिवासी से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। वह किसी भी हाल में सारा के साथ इंटीमेट होना चाहता था। अब सारा उसे समझाने का प्रयास करती है कि वह विलियम के सामने ऐसा नहीं कर सकती। अब आदिवासी विलियम को मारना चाहता था।
तभी सारा उसे रोक देती है और जैसे तैसे उसे बाहर ले आती है। बाहर आते ही फिर से ईगा सारा को दबोच लेता है और गुफा में धमाका करना चाहता है। जैसे ही वो सारा के कपड़े उतारता है तभी नॉर्मल वहां पर आ जाता है और विलियम भी धीरे धीरे गुफा से बाहर की ओर आ जाता है। अब आदिवासी सारा को एक ओर फेंक कर विलियम पर टूट पड़ता है। अब विलियम को अधमरा कर वह फिर से सारा को उठाता है और अपनी बरसों की प्यास को मिटाने के लिए निकल पड़ता है। तभी नॉर्मल विलियम को उठाता है और दोनों सारा को ढूंढने को निकल पड़ते हैं। अब आदिवासी अपनी वर्षों की प्यास बुझाकर विलियम और नॉर्मल के सामने आ जाता है और नॉर्मल की बंदूक छीनकर एक ही झटके में तोड़ डालता है। अब नॉर्मल उस पर घूसों की बारिश करने लगता है, लेकिन इसका आदिवासी पर जरा भी कोई असर नहीं होता। अब वह एक बार में ऐसे नॉर्मल को चित्त कर देता है। अब नॉर्मल फिर से संभलता है और एक पत्थर से ईगा पर जोरदार प्रहार करता है और ईगा अब जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब नॉर्मल बेहोश पड़ी सारा को होश में लाता है। अब तीनों मिलकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। अब ईगा इन तीनों की गाड़ी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तीनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ईगा एक बार सारा का स्वाद चख चुका था, इसलिए वह उसका पीछा करते करते शहर तक पहुंच जाता है और सारा को ढूंढने लगता है। वह पहली बार किसी शहर में आया था। वह शहर की चकाचौंध देखकर काफी हैरान होता है। उसे एक शोरूम में एक लड़की का पुतला दिखाई देता है। वह उससे बात करने की काफी कोशिश करता है। अब लड़की का पुतला कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब मूवी में आगे दिखाया जाता है कि सारा और विलियम एक पार्टी में जाने को तैयार होते हैं। अब नॉर्मल भी रेडी होकर उनके घर पर पार्टी में जाने को तैयार होता है। अब सारा ईगा को लेकर अभी तक डरी हुई थी, इसलिए वह पार्टी में नहीं जाने का फैसला करती है, लेकिन नॉर्मल उसे समझा बुझाकर पार्टी में चलने को मना लेता है। अब ईगा घूमते घूमते एक खाली पड़े होटल में पहुंच जाता है और अंदर एक बंद पड़े दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा न खुलने पर वह उसे तोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब वह एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं। अब ईगा एक मांस का टुकड़ा उठाकर खाने लगता है। तभी लोग उसका हुलिया देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। भी वह एक लबर बॉय को धक्का देकर आगे निकलता है, जिसके बाद वह लड़का उसे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ईगा उसे पूल में फेंक देता है। इतने में लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। उधर सारा को दिखाया जाता है जो उसी होटल की एक पार्टी में होती है, लेकिन उसका मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता। अब विलियम उसे डांस करने को कहता है ताकि उसका मन बहल जाए। अब ईगा इधर उधर घूमकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सारा होती है। अब वह सारा को पहचान लेता है और उसे उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और ईगा को रोकने की कोशिश करती है। ईगा गुस्से में पुल की सीढ़ियां उखाड़कर पुलिस पर हमला कर देता है। हमला देखकर पुलिस वाले उस पर गोलियां चला देते हैं और ईगा की वहीं पर मौत हो जाती है। दिखाया जाता है कि सारा, विलियम और नॉर्मल ईगा की मौत से काफी दुखी होते हैं, क्योंकि वह ईगा की मौत नहीं चाहते थे। ईगा को सारा से प्यार हो गया था, इसलिए ईगा यहाँ तक आया था और उसी प्यार ने ईगा की जान ले ली थी। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। गाइस, जल्द हाजिर होंगे एक नई धमाकेदार मजेदार मूवी लेकर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।